भावमय सतगुरु वर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य हरताता, करूं परिउपासन चित लाय, रहे साता काज तन उपाय, रहे साता का सतत उपाय। प्रतिक्रमण या कहूँ हम सामायिक के विधि विधान को जान रहे हैं, जहां हम 6 आवश्यक से गुजर कर सामायिक में प्रवेश के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। तीसरा और चौथा आवश्यक हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं 5वें आवश्यक की। यहाँ एक निरीक्षण गीतिका दी गई है। निरीक्षण गीतिका इसके अलावा भी आप कोई भी ले सकते हैं, जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि ये जो शब्द है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये मुझे खुद को चेक करने में मदद कर सकते हैं। और सबके अपने भीतर की अलग अलग कह सकते हो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ग्रंथियां हैं, तो जिसको जो जैसा समझ आए वो उस हिसाब से भी कार्य कर सकता है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं इधर कुछ आवश्यकों की। हम टुकड़ों टुकड़ों में ये आवश्यक इसलिए भी जान रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम एक आवश्यक को ही जाने, लेकिन वो आवश्यक को पूरी तरह से जाने। और जब हम इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में ही सही, लेकिन उन आवश्यकों को जान रहे हैं, हम ये भी जान पा रहे हैं कि हमें कैसे और क्या खुद के भीतर परिवर्तन लाना है या करना है। पहले दिन हमने 2 आवश्यक किए थे और उसका एक हमने आप सबको प्रैक्टिकल एक एक्सरसाइज भी दी थी। और एक्सरसाइज देते हुए या कोई भी इस तरह का इंस्ट्रक्शन देते हुए हम यही भाव करते हैं कि आप उसको प्रैक्टिकली करके देखें। बीच बीच में ये जो गैप्स थे, जो सेशन नहीं लेने के, वो भी कई बार तो पर्पसली गैप्स होते हैं, कई बार मेरे सिचुएशनल गैप्स हो जाते हैं। वो गैप्स देने का भी कारण यही है कि जो कुछ हम करवा रहे हैं, एक दिन आपको समय नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, लेकिन अगर आपको बराबर समय मिला ही नहीं उन सारे आवश्यकों को करने के लिए, तो इसका मतलब ये सुनना सिर्फ सुनना है, उसे अप्लाई करने का कहीं कोई भाव भीतर है नहीं, है ना। तो अगर हम ये सिर्फ सुनने के लिए कर रहे हैं कि किसी एक दिन हमें समय मिलेगा और हम करेंगे, तो फिर अभी भी मामला गड़बड़ी है, अभी भी ये मामला गड़बड़ है। वी नीड टू टॉक अबाउट these things, we need to really implement these things। छोटे छोटे स्टेप से हम आगे बढ़े, तब कहीं जाकर हम ध्यान, मेडिटेशन, उसमें होने वाले अनुभवों की बात कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज 5वें आवश्यक गर्हा की। गर्हा यानी कन्फेशन। इस गर्हा की विधि से पहले भी हम वंदन गुरु को करते हैं इच्छामि खमासमणो के पाठ से। इच्छामि खमासमणो वंद्युम जावनि जाय निसिहि आय निसिहि निसिहि निसिहि। और इसका जो पाठ है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कृत किए जान करिया भूले स्वीकार साख गुरु सरल भाव, गुरु कृपा कपट से रहित बनो, बिन दाम पेच बिन चाव ताव, वे काम प्रेम से रहित हिंस ना पुनः आवृत्ति हो मुझसे, अंतर चेतन को यह आज्ञा, गर्हा मेरी सच्चे दिल से, गर्हा मेरी गुरु चरणों में। हम जरा समझे कि हम ये गर्हा क्यों कर रहे हैं। गर्हा हम गुरु के समक्ष कर रहे हैं। गुरु जो गुणों में हमसे कहीं ऊपर है, गुरु जो विस्तृत है, हम लघु हैं, वो गुरु है। अब गुरु का संबंध किसी वेश से नहीं है,
पहली बात तो हम ये बहुत अच्छी तरह से समझ लें, गुरु वो जो निर्ग्रंथ है, जिसके भीतर खुद के कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, जिसके खुद के भीतर कोई गांठें नहीं है, कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, कोई मान्यताएं धारणाएं नहीं है, जो निष्पक्ष होकर आपकी बात सुन सकता है, वो गुरु। अब कन्फेशन क्यों जरूरी है? एक बार जब आप कन्फेशन कर लेते हो गुरु के समक्ष, ये अनुभव है मेरा कि वो चीजें आपके भीतर से खत्म हो जाती है। बात ये है कि जब कन्फेशन हो तो एज इट इज हो, बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई रीजनिंग के, ऐसा हुआ मुझसे। फिर अगर वो कोई ग्रंथि है, गुरु बेहतर जानता है, वो आपको कुछ ना कुछ प्रायश्चित भी दे सकता है। वो प्रायश्चित करें। कैसे करना है? इस आवश्यक साधना में दोनों घुटने ऊपर कर, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, दोनों कोहनी को नाभि से लगाते हुए, शौचासन में, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठा जाता है उस तरह के शौच आसन में अपने आसन से आगे आकर गुरु चरणों में निज कृत दुर्गुणों की गर्हा करें। जो भी आपने अभी निरीक्षण किए हैं, जो आपके दुर्गुण हैं, उसकी गर्हा करें। गुरुदेव यदि समक्ष न हो तो ध्यान में गुरुदेव का आह्वान कर, उन्हें आज्ञा चक्र पर विराजमान कर, फिर अपने दुर्गुण दोषों को प्रकट करें। निम्नलिखित गुरु गर्हा गीतिका के भावों से आत्मा को भावित करें। यानी ये तो एक अगेन ये जो गीतिका है ये आपके लिए हेल्पफुल है कि आपके भाव, आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, मेरे भीतर क्या भाव होने चाहिए गर्हा करते वक्त, तो ये गीतिका आपको हेल्प करती है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अपने, ये गीत गाना हमारा मंतव्य नहीं है, ये गीतिकाएं गाना या ये गीतिकाएं बोलना, अगेन फिर वो एक और परिपाटी में उलझ जाएंगे हम। ये सिर्फ आपकी मदद के लिए है। आप चाहें तो इसे गाएं जिससे आपके भीतर की सारी ग्रंथियां विसर्जित होती हो तो जरूर गाएं, और आपको लगता है उसकी आवश्यकता नहीं है तो बिल्कुल ना गाएं, आवश्यक ही नहीं है। ये तो जस्ट एक हेल्प करती है आपको, एक माहौल कहते हैं ना, बनी माहौल बनाने के लिए, उसकी भी जरूरत नहीं। फिर इसकी आदत डाल दी तो फिर एक परिपाटी में उलझ जाओगे। गर्हा करने के बाद भी कुछ ऐसे हमारे चित्तीकरण हैं, कुछ ऐसी वो कहते हैं ना फ्लैशेस हैं हमारे मेमोरीज के, जो हमारे भीतर रह जाते हैं, तो उसे छठे आवश्यक भूसिरण यानी अपाणम भूसिरामी में हम अपने से अलग करें। इच्छामी खमा समनो वंदियोम जावनी चाय निसी ही आए, निस्सी निस्सी निस्सी। कृत याद आया अथवा नाभि में राग द्वेष से रहित बनो, मिथ्या हो दुक्कड़ सब मेरे, उस निमित्त पुनः मैं नहीं तनु। आत्मा से आज भुलाता हूँ, त्रिभुव सिरामी दोहराता हूँ, मैं चरण समर्पित क्षमा समर, क्षमा सूत्र चितलाता हूँ, मैं खमत खामना गाता। मैं मेरे सारे अनधिकृत, अकरणीय व प्रचलित आचार विरुद्ध कार्य, चिंतन, चेष्टाएं, भाव भंगिमाएं आदि आत्मा से भुलाता हूँ। वे अस्तित्वहीन हो, विसर्जित हो, विसर्जित हो, विसर्जित हो। 3 नमोकार का ध्यान करें। अरहा शरणम सच्चम। इस प्रकार प्रातःकालीन सामायिक में 6 आवश्यकों की साधना करने के बाद साधक का समय में प्रवेश होता है। यहाँ सामायिक काल में साधक प्रार्थना, भक्ति व गुण स्मरण करें। अब अगेन अगर कोई कायोत्सर्ग करने की स्थिति में नहीं है तो उसके लिए कहा गया कि भाई वो अपने आत्म गुणों को भावित करे। वैसे बात सिर्फ इतनी है कि ये 6 आवश्यकों से गुजरकर आप स्वयं को कायोत्सर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। दशोत्तरी का पाठ बोले और कायोत्सर्ग में प्रवेश करें। द्वादश रिद्धि प्रार्थना। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। द्वादश रिद्धि प्रार्थना यानी 12 गुणों को स्वयं में जगाने की प्रार्थना। तो गुण कौन से हैं आप इस प्रार्थना में देखेंगे। हे विहरमान 20 तीर्थंकर भगवान, आप अरहा हो,
कीर्तन के योग्य हो, वंदनीय हो, पूजनीय हो। मेरे भव भव के गुरुगण जो आत्मानंद हित किंचित भी प्रेरक हुए हो, आप सबको हृदय से नमस्कार हो। प्रकट गुरुदेव एवं उपलब्ध ज्ञान आगम आपका विनय में सदा करूं। प्रभु, मैं अब तक ना समझ रहा, आपका निस्वार्थ उपदेश मुझे न्यूनाधिक प्राप्त तो हुआ, मगर मोह माया में मूर्छित होकर मैंने उसको आदरित नहीं किया। आपके उपदेश के हार्द की परिशोध पवचना नहीं की। परिपाटी बहन के मनोरंजन में भ्रमित कुएं के पास भी प्यासा ही रहा। मैं कितना मूढ़ व पामर हूँ, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप दया के दरिया, क्षमा समण है, साक्षात धर्म है। आपकी आशीष से मैं प्रेमी, विनयी, क्षमाशील, दृढ़ संकल्पी, धैर्यवान, सत्य गवेशक, निर्भय, कर्मयोगी, यत्नायुक्त, निष्पक्ष, निकांक्ष, विवेकशील, प्रज्ञा पुरुष व जागृत चेता होकर आत्मवध्यम में निरंतर स्थित रहूं। आप जगत कल्याणक हैं। आप अतिशय प्रभाव की टकोर मेरे चित्त पर सतत रहे। मैं नैतिकता पूर्वक अपने मानव धर्म, गृही धर्म, साधु धर्म का निर्वाह करता हुआ सर्वथा ऋण मुक्त बनूं। आमीन। अरहत सिद्ध साधु व आगम धर्म का शरणा ही सत्य है, चरमोत्तम मंगल है। इसकी मैं पवजना करता हूँ, संकित धारण करता हूँ। धर्म की सदा जय हो। शांति शांति शांति। इसके पश्चात आप दशोत्री का पाठ जो हमने पहले किया है हिंदी में भी, वो पाठ करें। वो पाठ करने के पश्चात ये तो सुबह की प्रार्थना में तो आप खाली द्वादश रिद्धि प्रार्थना करके अतिचार अनाचार दोष निवृत्ति करें और फिर सामायिक पाढ़ने के पाठ से सामायिक पाढ़ सकते हैं। अब क्योंकि रात्रि का प्रतिक्रमण आप पहले ही कर चुके हो, फिर ये जो सायंकालीन सामायिक साधना पर हम अभी आते हैं, अतिचार अनाचार दोष निवृत्ति पेज नंबर 348 पर है और सामायिक पाढ़ने का पाठ पेज नंबर 349 पर। ये आपकी सुबह की प्रातःकाल की सामायिक हुई। सुबह आप कायोत्सर्ग में ना भी जाएं क्योंकि आपने प्रार्थना कर ली है, आपने अपनी आत्मा को गुणों से भावित कर लिया है। अब पूरा दिन आप मस्त रहें। अब पूरा दिन जब आप दीन दुनिया के बीच में जाएंगे तब जो चीजें होती है, तो पेज नंबर 350 पर नमोकार सूत्र, गुरुवंदन सूत्र, वंदन है। फिर पेज नंबर 351 पर निवृत्ति मंत्र है। पेज 351 पर ही प्रतिज्ञा सूत्र भी है जो हम पहले ही कर चुके हैं। और 352 से 353, 354, 355 और 359 तक ये पूरा की पूरा जो भी अभी हमने ये जो आवश्यक समझे, पच्चखामी, पजुआ सामी, पडिक्कमामी, निंदामी, गरहामी और अपाणम्बोसिरामी, यानी प्रत्याख्यान, फिर पजुआ सामी, फिर उसके बाद प्रतिक्रमण, फिर है निरीक्षण, फिर है गरहा और फिर है अपाणम्बोसिरामी। ये सेम 6 आवश्यक हैं और उन 6 आवश्यक हमने जो किया वो काव्य फॉर्म में, पोएटिक फॉर्म में था और ये प्रोज फॉर्म में है यानी गद्य फॉर्म में है। तो ये पूरे जो 6 आवश्यक है पेज नंबर 359 तक दिए गए हैं। आप सभी इनको ध्यान से पढ़ें, सुने। फिर उसके बाद पेज नंबर 360 पर है मंगल पाठ और उसके बाद है सायंकालीन प्रतिक्रमण साधना का मेन जो एक बेस आता है, वो आता है 5 व्रतों के बारे में। अब हम व्रतों के बारे में समझना, रोजाना का एक व्रत करेंगे कल से, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि व्रत साधना जो व्रती सावक है उनके लिए तो है ही प्रतिक्रमण, कि वो व्रतों के आधार पर वो आगे दिए गए हैं व्रत। जिन्होंने व्रत का प्रत्याख्यान ले रखा है वो तो अपने व्रतों का प्रतिक्रमण करे ही, लेकिन जिन्होंने व्रत नहीं लिया है क्या उन्हें भी ये प्रतिक्रमण की गीतिकाएं गानी चाहिए? हम कहेंगे हाँ, क्योंकि ये जो गीतिकाएं हैं इसके माध्यम से चाहे आपने व्रत लिए हो चाहे नहीं लिए हो, लेकिन इनके माध्यम से आप अपने आप को चेक करें। ये एक आधार बिंदु है, ये एक तरह से आप नैतिक मूल्य भी समझ सकते हो। एक जैन दर्शन
को जानने का जो जिज्ञासु साधक है, वो इन चीजों के आधार पर खुद को चेक करता है कि कहाँ कहाँ मैंने प्राणातिपात में रमण किया, अर्धतादान में रमण किया, और उससे विरमित होने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो ये 5 व्रतों के आधार पर खुद को चेक करना, प्रतिपल चेक करना। अगर आप रोजाना इतना पूरा प्रोसीजर सामायिक नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन इन 5 व्रतों के आधार पर भी चेक कर लो तो भी आप जान जाओगे। अब फिर एक चीज समझे हम यहाँ पर कि चाहे आप 18 पापस्थान के बेस पर चेक करो खुद को, खुद का निरीक्षण करो, चाहे इन 5 व्रतों के आधार पर करो, या आप 4 कषायों के आधार पर करो, या मात्र आवश्यक और अनावश्यक के आधार पे करो, ये सारे आधार बिंदु हैं आपके भीतर की अवस्थाओं का, या आपके भीतर जो भी कुछ हुआ है उसका निरीक्षण करने के लिए ये सब चीजें मात्र आधार बिंदु है। तो आपको ये खुद को चेक करने के लिए कहा गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इनको भी एक परिपाटी बना लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं और कुछ नहीं, अच्छा भाई आज हमने ना वो कायसर गीतिका गा ली है, हमने वो 5 भजन गा लिए, हो गया अपना प्रतिक्रमण। नहीं, फिर वही एक परिपाटी छोड़ोगे दूसरी पकड़ लोगे, और ये हमारा मंतव्य नहीं है। हमारा एक ही एम है, खुद को जानना, और खुद को जानने की दिशा में जब हम निष्पक्ष निरीक्षण कर पाते हैं तब कहीं हम खुद को जानने की दिशा में कदम उठा पाते हैं। तो आज आप लोगों के लिए होमवर्क काफी है, और वो होमवर्क ये है कि अपने ये जो सामायिक सूत्र है, इसके ये जो 6 गद्य पाठ है, ये आप लोग सब एक एक शब्द पढ़ लें। कल से हम शुरू करेंगे व्रतों का, जो गीतिकाएं हैं रोजाना की एक व्रत के बारे में डिटेल जानेंगे कि प्राणातिपात क्या है, मृषावाद क्या है, अर्धतादान क्या है, मैथुन क्या है, और परिग्रह क्या है। तो ये जो हमें जानने की जो यात्रा है ना, इनको इसके आधार पर हम खुद के भीतर के दोषों को चेक करें, खुद के भीतर की कमियों कमजोरियों को चेक करें। तो ये जो वॉचफुल होने की, जो हम कहते हैं ना दृष्टा होने की जो यात्रा है, उस पर हम कदम रखें। सिर्फ फील कर पा रही हूँ, और जो मेरे आसपास लोग हैं वो समझ पा रहे हैं कि मैं किस एनर्जी में हूँ माँ। तो मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हर कोई अपनी चीज बोल रहा है मुझसे, तो मैं गुरु शक्ति के साथ उनको कहने की और उन्हें समझाने की, सामने वाला संतुष्ट होता है, फिर वो क्रिया रूप में करे या ना करे। तो माँ, मुझे हमेशा ये लगता है कि वो करे या ना करे, मैं निष्पक्ष होती हूँ, मुझे सिर्फ बताना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है माँ, शेयर करना है, मुझे सिर्फ शेयर करना है। जी माँ। तो माँ, ये भी मतलब अगर अच्छा हो जाता है तो मेरे मुंह से निकलता है, ये मैं नोटिस कर रही हूँ बहुत, कि देखा मैंने कहा था ना ऐसा होगा। गुरु भगवान आते हैं, वो करते हैं, ये बोलती हो। तो ये भी क्या माँ जय में भरमाना हुआ? हाँ, ये भी अहम हुआ कहीं ना कहीं। तो ये तो भी माँ, ना हो, ये चीज मुझे तुरंत अंदर टकोर जैसा देती है। हाँ टकोर देती है ना, उस समय क्या करो, उस समय भाव ये करो, धन्यवाद दो, आभार गुरुदेव का कि मेरे माध्यम से गुरुवाणी इनके जीवन में भी प्रवेश कर पाई। जी माँ। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे माध्यम चुना। जी जी माँ, है ना, ये मैं बोलती हूँ माँ। हाँ, लैंग्वेज बदल दो अपनी। ये नहीं मैंने कहा था। हाँ, धन्यवाद हाँ ये गुरुदेव। जी, आप अच्छा, उन्होंने भी तो पुरुषार्थ किया ना। जी जी बिल्कुल, है ना, जय हो। थैंक यू माँ, आभार। कल्याण हो। चलिए, ये सेशन हम यहीं रखते हैं, कल हम फिर मिलते हैं।